नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यूपीपीएससी से। 6 माह में 13 परीक्षाएं कराने की चुनौती। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग में कई सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। आने वाले टाइम पर जो भी परीक्षाएं होनी हैं वो भी अब प्रभावित होंगी। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 6 महीने होते हैं और इस बीच 13 परीक्षाएं कराना यूपीपीएससी के लिए बड़ा चुनौती का विषय रहेगा। यहाँ पर दिया गया कि कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब कोरोना नियंत्रण होने लगा है। उम्मीद है कि जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर जुलाई से दिसंबर तक आयोग को 13 परीक्षाएं कराकर अविलंब उसका रिजल्ट जारी करने की चुनौती रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रतियोगियों की दिक्कतें बढ़ेगी, साथ ही आयोग के कार्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इससे पूरी व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, जिसे सुधारना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी कुछ साल पहले ही लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं थी सब पटरी से उतरी थी, लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार ने आकर के काफ़ी लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को सही किया और जो परीक्षाओं को एक टाइम टेबल से दुरुस्त किया। लेकिन फिर वही संकट आज यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर समय से परीक्षाएं नहीं हुई तो फिर आने वाले टाइम पर 2022 में भर्तियाँ प्रभावित होंगी। अब तक देखा जाए तो करीब 6-7 परीक्षाएँ जो हैं वो स्थगित की जा चुकी, जिसमें राजकीय प्रवक्ता डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो गई, प्रधानाचार्य वाली परीक्षा हो गई, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा हो गई, पीसीएस की परीक्षा हो गई, एसीएफ आरएफओ की परीक्षा हो गई, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा हो गई। ये परीक्षाएं जो है ऑलरेडी स्थगित की जा चुकी हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम पर जुलाई के बाद से कई सारी और परीक्षाएं होनी है, जो कि यहाँ पर दिया गया। देखिए 10 जुलाई को संभागीय निरीक्षक प्रावधिक परीक्षा है, यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा है, आरओ एआरओ की परीक्षा है और पीसीएस की परीक्षा है मुख्य परीक्षा, ठीक है, और एसीएफ आरएफओ की मुख्य परीक्षा। इसके अलावा कृषि अधिकारी की परीक्षा, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्य परीक्षा भी है, आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा भी है। तो ये सारी भर्तियां अब हर हाल में 6 महीने में कंप्लीट करनी होंगी, यानी जुलाई से दिसंबर के बीच। नहीं तो आयोग के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, जो कि आगे जो है रूटीन से समय से नहीं हो पाएगा। परीक्षार्थियों को भी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तैयारियां उनकी बाधित होंगी और आयोग की भी कार्यप्रणाली बाधित होगी। एपीएस भर्ती को लेकर के अपडेट है कि एपीएस भर्ती का विज्ञापन जो है पिछले 8 साल से नहीं आ पाया हुआ है। 2013 में जो भर्ती आई थी वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई एपीएस भर्ती को लेकर के। इसी को लेकर के कल जो है तमाम अभ्यर्थी आयोग पहुंचे और ज्ञापन देकर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए जो है कुल मिलाकर के 14 लाख आवेदन फार्म भरे गए हैं। 20 मार्च इसमें आवेदन करने की अंतिम डेट थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब तक इसमें जो फाइनल डेटा है वो आ चुका है। 14 लाख फार्म भरे गए। विषयवार जो है डेटा जारी नहीं किया गया कि किस विषय में कितने फार्म भरे गए हैं। सिर्फ ये बताया गया कि 14 लाख कुल फार्म भरे गए हैं। टीजीटी कला और टीजीटी विज्ञान की जो टेस्ट सीरीज है हमारे संस्थान द्वारा एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है और इसमें आपको 100 रुपये का डिस्काउंट भी आज मिल जाएगा। इसके लिए आपको सेव 100 कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा। ये कूपन कोड आपको स्टोर टैब पर जाकर के मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर हमारे संस्थान द्वारा हमारे दूसरे ऐप में एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के माध्यम से टीजीटी पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी साइंस, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी सोशोलॉजी, इसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई और इसके में साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड किए गए। तो इसका भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मात्र 54 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर जो भर्तियां होंगी उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि विश्वविद्यालयों में हम शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। बड़ा बदलाव, यानी अभ्यर्थियों को कक्षा में पढ़ाने के लिए आपको डेमो भी देना होगा। डेमो को भी अप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरीके से अब असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर अंकों को विभाजित किया गया वो देख लीजिए। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर बात की कि लिखित परीक्षा 20 अंक की होगी
और शिक्षण कौशल की जानकारी रखने के लिए प्रस्तुतिकरण यानी डेमो व कंप्यूटर ज्ञान में 20 अंकों का होगा। और जो स्नातक स्नातकोत्तर एमफिल समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक एकेडमिक स्कोर जो होगा वो 20 अंक का होगा। यूजीसी अनुदान द्वारा निर्धारित जो व्यवस्था के अनुसार एपीआई स्कोर होगा वो 30 अंक का होगा। साक्षात्कार आपका 10 अंक होगा। इस तरीके से 100 अंक के हिसाब से आपकी जो मेरिट बनेगी। और इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर भर्ती के लिए भी यहाँ पर जो है व्यवस्था कर दी गई है। साक्षात्कार के अंक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा विश्वविद्यालयों में। जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया कि सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर समान चयन प्रक्रिया लागू, पारदर्शिता के लिए होगी ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग। अब सहायक आचार्य, सहाचार्य व आचार्य पदों के लिए क्या है, यानी एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर है उनके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्नातक स्नातकोत्तर एमफिल और उसके समकक्ष डिग्री के आधार पर अकादमिक स्कोर 20 अंक, यूजीसी की व्यवस्था के अनुसार एपीआई स्कोर के लिए 60 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक। तो 60 20 20 ये हो जाएंगे 100 अंक। इस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का चयन होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने ऑलरेडी अभी भी आपको बता दिया। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों से। बहुत से लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं इसका और पूछते रहते हैं सर एलटी ग्रेड ज्वाइनिंग को लेकर क्या अपडेट है। तो विकी खान की तरफ से ये अपडेट दिया गया जो कि एक अच्छा अपडेट कह सकते हो। लिखा है देखिए यहाँ पर कि हम लोग लगातार लखनऊ निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हैं। निदेशालय प्रयागराज द्वारा संबंधित दस्तावेज लखनऊ भेजे जाने के तत्काल बाद हमारे विषय पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपको मोर्चा जो है इस बात की गारंटी देता है कि अगर जून नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग अटल सत्य है। आपके जैसा विश्वास आज आपने जैसा विश्वास आज तक बनाया है वैसे ही बनाए रखें। जिन भाइयों एवं बहनों ने माध्यमिक का इंटरव्यू छोड़ा है उनका पुनः धन्यवाद। आपने एक महान परोपकार किया है। हमारे मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने सभी क्रियाकलापों में पूरी तरह संलग्न हैं और शासन प्रशासन की पूरी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे विकी खान के नेतृत्व पर गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। इस बीच अगर किसी बाधा के कारण लखनऊ जाना पड़े तो कोरोना संकट में भी आपका मोर्चा 24 घंटे इस बात के लिए तैयार है। बस आपका विश्वास, अपना विश्वास बनाए रखें। आप जुलाई फर्स्ट वीक में अवश्य ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ हो गई हैं। बहुत से कॉलेज हैं जो गर्मियों की छुट्टी में वैसे भी ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तो ऐसे में जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों की ज्वाइनिंग पक्की है। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू, 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी परेशान। हाई स्कूल में प्रमोट करने की तैयारी हो चुकी है। इंटर का क्या होगा अभी तक तय नहीं किया गया है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी तक हाई स्कूल और इंटर दोनों में सरकार खुल करके नहीं बता रही है कि आखिर क्या होगा। हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इंटर के छात्र परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। हालांकि इंटर के छात्रों का परीक्षा देना तो लगभग तय है, बस परीक्षा का डेट शीट का इंतजार है। लेकिन हाई स्कूल में जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी तैयारी कर रहा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाई स्कूल में छात्र प्रमोट होंगे। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये है कि हाई स्कूल के छात्रों को कोई अभी अपडेट नहीं आए कि वो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे ऑफिशियली तौर पर, ठीक है। और इंटर के छात्रों को भी परीक्षा को लेकर कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में यहाँ पर समस्या ये है कि आप आखिर अभ्यर्थी ऑनलाइन पढ़ाई करें तो किस क्लास की करें, 10वीं की करें कि 11वीं की करें। यहाँ पर देखिए लिखा है शासन ने हाई स्कूल व इंटर पर अधिकृत तौर पर फैसला नहीं किया है तो वे किस कक्षा की पढ़ाई करें, उठ रहा है सबसे बड़ा सवाल ये। और यहाँ पर जो भी विद्यालय हैं सभी में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई। लेकिन अभी भी अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहा है कि आखिर उनको किस क्लास की पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षक खुल करके बोल नहीं रहे हैं, परीक्षार्थी असमंजस का शिकार हैं। और जो यूपी बोर्ड है और जो सरकार है वो भी खुल करके नहीं बता रहे हैं कि छात्र प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। हालांकि इस पर जो फैसला है वो बहुत जल्द लिया जा सकता है। कोरोना महामारी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है। देखिए लिखा है लखनऊ मंडल की समीक्षा में सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से युद्ध स्तर पर निपटने की तैयारी की जाए और साथ ही साथ जो दूसरी लहर है जो इस समय चल रही है उसका असर 31 मई तक खत्म करेंगे। 31 मई तक दूसरी लहर का असर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी जाहिर सी बात है कि 31 मई तक आपका लॉकडाउन जो है वो
जो कोरोना कर्फ्यू है वो बढ़ सकता है। साथ में तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर यूपी में ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसको भी महामारी घोषित कर दिया गया है। डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ पर यूजीसी ने अगले सत्र के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा एक ड्राफ्ट जारी किया है और इसको 6 जून तक इसमें सुझाव मांगे गए हैं। इसमें कहा गया है कि अगले सत्र में 40% ऑनलाइन पढ़ाई हो और 60% ऑफलाइन पढ़ाई की जाए। तो दोस्तों ये हो गई है आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।